गांव उठावड़ के इलाके के सब मोहतरम चौधरी मेहमान, हमारे बच्चे, मैं आपके इलाके में 1986-87 में कोई गांव नहीं था जिसमें नहीं पहुंचा। आपके उठावड़ गांव में रहता था। 35 साल के बाद आपके बीच में आज आके खड़ा हुआ। जो देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन का एक न्याय युद्ध चल रहा था, जो एक हिंदुस्तान में मिसाल थी। आपका तमिलनाडु, कर्नाटका हमसे ज्योग्राफिकली बड़ी स्टेट है, और जो उस वक्त जो देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन की रहनुमाई में जो नंबर ऑफ वोट, परसेंटेज ऑफ वोट जो मिला था, वो हिंदुस्तान नहीं एशिया में एक रिकॉर्ड था कि 90 में से 85 सीटें एक तरफ की गई थी। आप लोगों ने उस जोड़े पे बहुत भरोसा करा। जो देवीलाल के नाम से आज भी सब जगह कहीं भी जाए, आप लोग हमें इज्जत और सम्मान इतना देते हैं कि जिसका हमारी पीढ़ियों भी नहीं उतार सकती। मैं प्रवीण डागर जी को, इनसे ज्यादा इनके बुजुर्ग जैसे हमें जो देवीलाल के नाम से मिलता है, जो रामजी लाल डागर बहुत सज्जन और बेहतरीन इंसान थे, उन्हीं की वजह से आज सब कुछ इन्हें मिल रहा है। मैं जब कोथले के मुख्यमंत्री से पहली बार मिला तो मुझे कहने लगे, इस बच्चे को जानते हो क्या? मैं कहने लगा, जी जानता हूँ, डागर साहब के बेटे हैं, हमारा इनसे बहुत पुराना 70 में एमएलए थे, मुझे दिखाना है। कहने लगे, अपना ध्यान रखना या नहीं रखें, पर प्रवीण डागर का ध्यान रखना, कभी कोई काम हो तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, जो ये कह दे कर दे। ये मांग पत्र में तो सोच के लिखा होगा, जो आपने नहीं लिखा उसकी भी जिम्मेदारी लेके जाता हूँ। हम कहीं जवान कर देते हैं तो उससे पीछे नहीं रखते। कोई भी इस इलाके का काम हो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा इनके साथ। जहां मुख्यमंत्री जी से, जिस मंत्री जी से जो मेरा महकमा का है, वो तो आप समझो कि हो गया, चाहे तारे बदल नहीं गए, वो सारे काम कर दूंगा। अगर दूसरे वजीरों के काम किया तो माफ करना, मेरा महकमा ऐसा है कि जब दूसरा वजीर मेरा काम नहीं करे तो शाम को अंधेरा कर देता हूँ अगले के। मेरा महकमा ऐसा है कि 100% हर वजीर को मेरे से भी काम है। मैं कह देता हूँ, भाई बिजली घर चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, तो मेरा ये काम है, ये अभी कर दे, वो साथ के साथ मेरा काम होता। तो भाई मैं रानिया की तरह आपका इस हथीन हल्के को भी साथ रखूंगा, ऊपर हथीन नीचे रानिया, इनका काम होगा, भाई मेरा काम। पहले तो मैं बधाई देता हूं, बहुत बढ़िया लड़के। मेरा जो रामजी लाल से आपस में परिचय तो था, हमारे जो साफे बहुत आते थे, वो भी बहुत प्यार करते थे, पर इतना आपस का एक आदमी बातचीत करके जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो इतनी नहीं थी जितनी मेरी प्रवीण से। मैं ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेता कि लड़का बहुत बढ़िया है, इस पे आप भरोसा करें, इसके कंधे पे हाथ रखेंगे, कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा, ये बात नहीं है। आपने कुछ बातें कही, ये सब बातें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल हर आदमी बहुत अच्छे तरीके से हर बात से जुड़ा, सब चीजें ऑनलाइन है। बहुत चीजें आप हमें समझ में नहीं आती जो आपको है। आजकल राइट टू सर्विस एक बड़ा मामला चला हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे टॉप एजेंडे पे ले रखा है, और उससे हर काम में एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। मैं मेरे महकमे में आज भी छापे पड़ रहे हैं जी, मैंने गांव में छापे बंद कर दिए। क्या भाई गांव में क्यों छापे मारते हो? मुख्यमंत्री जी कहेंगे ये काम मत करो। गांव में जिसके 2 गलब है उसके जाके मीटर उखाड़ ले, फिर उसे ये कहें कि तेरे इतना जुर्माना करेंगे, वो बेचारा हाथ जोड़ता है, फिर कहता है कर्मचारी से बदतमीजी करी, फिर उसके साथ जाती होती है। मैं कहने लगे मुख्यमंत्री जी से कि जी मैं पकड़ मगरमच्छ को पकड़ू, और छापे पिछली बार भी मैंने मारे 21,000 छापे मारे, 7,000 आदमी पकड़े, जिनमें बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसमें बड़े मॉल थे, बड़े शोरूम थे, जिनके नीचे शोरूम जमीन में, ऊपर बेसमेंट से ऊपर, फिर उसके ऊपर एक में 15-15 एसी, जहाँ 50 एसी चले, वहां चोरी नहीं, जो 2 लफ्ज है उसके चोरी है।
तो आज भी पूरे हरियाणा में फिर छापे पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के विश्वास से उनके, क्योंकि फाउंडेशन तो उन्होंने रखी थी, ये महकमा पहले उनके पास था 5 साल, पहली बार सबसे बड़ा महकमा मुझे दिया और इससे 2 साल में उनके भरोसे पे रात के 7 से हमारा लाइन लॉस 30% था, आज हम 14 ले आए। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो 400 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। आज हम 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जाएंगे इस साल में, हमारा महकमा ये कर रहा है। और इसी करके मुख्यमंत्री जी ने 37 पैसा पर यूनिट आपका बिजली का खर्चा कम कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अगली बात रही ट्यूबवेल की बात के लिए मैं आपसे बताऊं कि जिन लोगों ने 2000, झूठी बात नहीं कहते जाओ, जिन लोगों ने 30,000 रुपया 2018 तक भर दिया, उनके ट्यूबवेल कनेक्शन अगले हम 3 और 4 महीने में सारे कर देंगे, क्योंकि जब फसल कटती है तब मशीनें अंदर जाती हैं, खंभे जाएंगे, आपके बड़े ट्रांसफार्मर जाएंगे, तो उसके ट्रैक्टर ट्राली ट्रकों से सामान ढोना पड़ता है। फसल कटने के बाद होता है, हर वक्त हमें कोई खेत में भी नहीं जाने देगा, वो हम कर देंगे। इसके बाद हमने ये करा है, पहले 1 मोटर थी, अब हमने 8 मोटर कर दी कि जिस किसान को 3 स्टार मोटर है, हमारा एसडीओ जेई जाके देखे कि है, उसे अप्रूव कर दो, जो जिम्मेदार लगाना चाहे उसकी मोटर साथ के साथ सैंक्शन करो, उसके बाद सीधे काउंटर पे पैसे दिए, आप अपने ट्यूबवेल लगाओ, ये काम हम कर देंगे। ये हम अगले साल से शुरू हो जाएगा। किसान को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो फिर उसे तीसरे की चीज की जरूरत ही नहीं, सारा काम ठीक हो जाता है। मैं थोड़ा सा लाइन से हटके भी कहूंगा, उटावड़ के लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं बहुत संख्यक यहाँ मुस्लिम आबादी है, और मैं पिछले गांव में भी कह के आया, पीछे हिंगरपुर भी गया, आपके रिश्तेदारियों की सब होगी। जब मैं गया अगले दिन, मैं कहने के ट्रांसफार्मर बदले जाए, अगले दिन 4 ट्रांसफार्मर लग गए। गांव की तारें बदलने की बात थी, 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन में सारी तारें जाके पूछो बदल दी। जब हम कहते हैं तो तीसरी बार नहीं करना पड़ता, अफसर को एक ही बार कहते हैं, काम हो जाता है। वो कह रहा जी टॉफी कह रहा भूल गया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि एक मान के चलो, मैं ये करके नहीं, मुझे गीत गाने की आदत है, भाई गीत गाने की आदत होती तो मैं ओम प्रकाश जी पे गा लेता, मेरे बड़े भाई थे, मैं उनकी जूठी थाली उठा लेता। लोग कहते बड़ा भाई 11 साल में कर रहा हूं, मुझे शर्म नहीं थी, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी। मैंने सरकार गिरा दी थी, 6 वजीरों के साथ इस्तीफा दे दिया था जब मैं कांड आया था। मैं बहुत खुददार आदमी, मुझे जूठी किसी की गीत गाने की आदत नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूं, जब मैं पॉलिटिकली समझ रहा हूं कि अगर वर्ल्ड के हम 8 आदमी देखेंगे जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल सर्वे कह रहा है, तो उसमें देश की 8 महान शक्तियों, जिसमें पुतिन भी है, जिसमें बाइडेन भी है, जिसमें चीन का राष्ट्रपति भी है, जिसमें जर्मनी की चांसलर भी है, जिसमें इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें 8 में हमारा प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। ये मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा कि टीवी पे अखबार में सब में है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगले प्रधानमंत्री भी यही बने। आज कह के जा रहा हूं, मेरी बात गलत नहीं है, मैं आपको फिर बता। देखिए, ये नहीं देखना चाहिए हमारे बच्चे जो अमेरिका में चले गए, हमारे बच्चे जो इंग्लैंड में चले गए, मैं बहुत घुमा हूं दूसरे देशों में, हमारी पीढ़ी गई है वो तो हिंदुस्तान कहती है। गांव में 4 मुस्लिम परिवार हैं, उनके जब शादी होती है तो जब उनका निमंत्रण आता है तो हम उन्हें कहते हैं, खान साहब ट्रैक्टर ट्राली चाहिए तो ये ले जाओ, आपको आटा गेहूं घी कुछ चाहिए तो वो ले जाओ, कुछ और चाहिए तो ले जाओ। पूरा गांव उन्हें कहता है कि हमारा पूरा गांव उनके साथ खड़ा होता है, और खान साहब कह के कहते हैं, इससे कम शब्द नहीं इस्तेमाल होता, तो सीधा तुम नहीं कहते, खान साहब कह के बात करते हैं। और उनकी हर रस्म गांव देखता है कि रस्म कैसे, इनकी शादी में हमारी शादी में क्या फर्क है। एक अच्छा लगता आदमी अपनी जानकारी के लिए करता है। तो मैं आपसे एक बता रहा हूं कि दुनिया है ना, सब बस रहे हैं, यहाँ भी बस रहे, पता नहीं आपका जन्म यहाँ होगा, मेरा वहां हो गया, किसका कहाँ हो गया, तो ईश्वर के हाथ है, खुदा करता है। पर जो अफगानिस्तान में बैठा है, जो इराक में बैठा है, जो ईरान में बैठा है, उनसे हिंदुस्तान का मुसलमान कितना ही ज्यादा सेफ है। यहाँ किसी को भी बहुत इज्जत से अदब से बुलाया जाता है, एक से भी कभी इस्तीफे की बात नहीं होती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमें
किसी के बहकावे में नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया कौन करता है। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। एक पार्टी सामने नहीं है, सामने दूसरी पार्टी जो है उसमें चिराग पासवान है, उसमें केजरीवाल है, उसमें शेख फारूक अब्दुल्ला है, उसमें आसाम गण परिषद है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसमें डीएमके है, उसमें टीएमसी है, उसमें 50 अकाली दल है, 40 पार्टियों का एक गठजोड़ है। तो आप ये समझें, जब देश चलाने का मामला आएगा तो 40 आदमी देश को कैसे चलाएंगे। इस करके लोग समझते हैं कि मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है, जिससे दुनिया डरती तो है, उसका रोग तो है। तो हमें ये समझ के चलना चाहिए कि हमारी जगह, हमारी इज्जत, हमारे काम, वो सब यहाँ है। आपने जो मांगे माने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पहले कौन एमएलए थे, क्या थे, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे, पर मैं वायदा करके जाता हूँ, आपकी पावर डिपार्टमेंट की जो मांगे मैंने मान ली, सबकी सब कह दूंगा, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। तो भाई इससे बढ़िया तो मैं क्या हूँ, तुम्हारे बच्चों को तामील मिले, ये कह रहे थे कि आपका स्कूल अपग्रेड हो, तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिले, एनसीआर में सारा इलाका बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हम दूर चले गए, हम टटाला गांव हमारा दूर है, ये सारा एनसीआर का इलाका है। इस वक्त हरियाणा में मैं बता रहा हूँ, एक बात जानकारी के लिए कि हरियाणा क्या है। जितने एक्सावेटर, ये बड़ी मशीन है जो आगे मिट्टी उठा के फेंकती है, वो 76%, 76% पूरे हिंदुस्तान का अकेला हरियाणा बना है। जितने देश की क्रेन है उसका 57% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितने देश में कारें बनती है उसका 51% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। और जितनी कारें बनती है उसका 51% अकेला हरियाणा बनाते हैं। जितने ट्रैक्टर है उसका 47% हरियाणा बना रहे हैं। तो भाई इससे बढ़िया स्टेट, इससे बढ़िया इलाका, आप एनसीआर में आपके लिए आगे आप भविष्य में देखना 10 साल के बाद इससे बढ़िया इलाका नहीं होगा जो आपका एनसीआर। आपके गांव की कोई बात होगी, मैं हमारे एससी खड़े, एक्शन खड़े, मैं इन्हें कह के जा रहा हूँ, एक अधिकारी महीने में, मैं उठाउट गांव को अपना गांव मान के आज उठ के जा रहा हूँ, एक अधिकारी महीने में बिजली का अधिकारी आपके गांव में आएगा, साझी बात पूछेगा, कहीं कोई दिक्कत रहेगी मेरे कहने के बाद तो उसको ठीक करने का काम करेगा। ये मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। तो ऐसी एक्शन खड़े, ऐसे साहब खड़े रहे, एक आदमी आएगा, कोई भी जो है वो सब ठीक है, कोई रहेगी तो वो ये बराबर हाजिरी लगाएंगे, करते रहेंगे। ये दिक्कत मेरे महकमे की कभी नहीं आने वाली। बिजली के बिल की बात को मैं थोड़ा सा आपसे कहूँ, हरियाणा में 6800 गाँव में हमने 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 6800 में से 5500 गाँव, पर उनमें दे रहे हैं जिनमें 75% बिल भरते हैं, और जिनमें 30% भरे तो उसको मुझे एक बताओ, ऐसी दुकान चल सकती है कि जिसमें रुपए का सामान ले जाए 30 पैसे ले ले, बोलो बाकी फिर तो फिर अगले के घर कैसे चलेगा। मेरा आपसे एक निवेदन है, आपके यहाँ पता नहीं है, नहीं हमारे यहाँ दारू बहुत पीते हैं, उन्हें कहते हैं तुम बोतल पीनी बंद कर दो, बिजली का बिल ठीक भरता है। कि बच्चों को मई जून के महीने में जब गर्मी जाती है तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है कि बच्चे नींद में उठते हैं, चिल्लाते हैं। और जगह के खर्चे कम कर लो, बिजली का हम कम से कम बिल लाना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बिल भरने की आदत कर लो, एक गुड पे मास्टर बन जाओ। हम आपको बिजली में कहीं जितने ट्रांसफार्मर चाहिए, जितने खंभे चाहिए, जितनी तारें चाहिए, मैं वायदा करता हूँ आपको देंगे। चौधरी रंजीत चौटाला, चौधरी रंजीत चौटाला। आप बिल भरने की आदत 75% पे ले रहे हो, 24 घंटे बिजली रहेगी। मैं आपके पर भी डागर साहब खड़े, बिरूरी साहब खड़े, मैं इनके सामने वायदा करके जा रहा हूँ, 1 मिनट भी बिजली बिल भरने का। ताली बजा दिया जोर से। तो अब जब यहाँ तो बिजली ना 24 घंटे बिजली आएगी, मेरा आई ना रही जी, बिजली तो है कहाँ हमारे गाँव में। बाकी सरपंच साहब को पत्रकारी बोलना पड़ेगा, रहे थे कि जिसने जाना मैं तो मेरी बात 2 घंटा बिजली आवे बस। आदमी है, इन्होंने जितनी मांगे रखे गांव के अंदर, बाहर पुराने तार बदलते हैं, जिन्हें गलियों में रास्ते बिजली के खंभे तार नहीं लगे भाई जल्द से जल्द तार लगाए। गांव के बीपीएल ये मीटर कनेक्शन लगवाए जाए, अलग से बिजली की छोटी टंकी, ट्रांसफार्मर
एक्शन साहब सुन ले, यहाँ जो रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर है वो तुरंत लगवा दें। आप 2-4 दिन नहीं करते, जो इन्हें चाहिए वाजिब है, वो बाकी जो बनने हैं वो प्रोसेस में रखें, इनके करवा दिया जाए। एक गुला वाले तालाब के पास कोई रखी बिजली की टैंकी है, उसमें कोई कनेक्शन करना है, गांव वाले बहुत दिन से मांग रहे हैं, उसे कर दें, उसे तुरंत करना है। और उसमें कोई दिक्कत है तो उनसे वो फॉर्मेलिटी पूरी करवा दो। बाकी गांव के जितने मांगे रखे, मैं वो मेन बात भूल गया, आपकी 66 kV की कह तो पहले परमिट नहीं दी थी, सरकार बनी तभी की बात है। हमारा एक प्रोग्राम बन गया था, 3 गांव रखे थे, आपका उटावर, बसीर और एक नैयर साहब के दिगोट गांव रखा था, उनके शादी है कल, तो आज उनका नहीं बना, कोविड करके हमारा आगे से आगे होता गया। अब जब कोविड का ठीक हो गया तो प्रोग्राम, मैं आपसे गलत नहीं करता, हिंगत लेबास में पहला जलसा करना है, मैं ये मेरा पहला आना, मैंने इन्हें तभी कह दिया था कि आपका हो गया, हमारी तरफ से हो गया था, पर ये जरा कोविड करके सारे मामला दफ्तर बंद थे, ऐसा टाइम था सेकंड वेव वाला, तो बहुत बुरी हालत थी, तो उसमें लेट हो गया। पर अब आपका ये फटाफट होगा, मैं साहब कहता हूँ तुरंत इसे प्रोसेस करके पेपर भिजवाओ, जहाँ कुछ कहना मेरा फोन करो, और ये आपका जल्दी से जल्दी इसे हम करके इसे सब सेकंड सब शुरू करवा देंगे। अब बाकी मैंने सारी बात कर ली, कोई भी बात होगी तो ये परवीन आपका बेटा है, हमारा छोटा अजीज है, हर वक्त साथ खड़े, आप बिजुली साहब भी खड़े, भारत सरकार में जो किशन पाल जी बैठे हैं, मेरे रिश्ते हैं पुराने, कोई दिक्कत नहीं, वहां से तो सब कुछ मिलेगा, तो ये लेंगे। एक किशन पाल साहब के यहाँ प्राइवेट सेक्टर निकल के वो भी आए हुए थे, तो वो भी उनकी तरफ से ही है। फिर मैं उन्हें भी कहूंगा कि जब वहां भी कोई मामला, तो किशन पाल जी का सेंटर में सबसे बहुत अच्छे संबंध है और बहुत लंबे समय से राजनीति में कामयाब रहे हैं। एक मैं ये अन्याय करूंगा अगर मैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की उनकी तारीफ नहीं करूँ, तो मैं मसूर साहब सरपंच साहब की बहुत तारीफ करता हूँ। इन्होंने दिन रात एक करके आप हमें जो जोड़ने का ये एक अच्छा जो 1 घंटा चुना इन्होंने 24 घंटों में, ये बहुत बढ़िया, मैं आपका बहुत बहुत अच्छा करता हूँ। तो मैं सारे लोगों का इतनी देर तक इतनी सभा, बहुत सभाएं करते हैं, हमने भीड़ बहुत लंबी लंबी करी है, पर ऐसा जमा हुआ ऐसे मन से, जहाँ हर तरफ से प्यार और सब कुछ दिख रहा है, मैं आप लोगों का भूल नहीं सकता। तब भी आया था अब भी आया, और ये भी वायदा करके जा रहा हूँ कि कभी कोई मामला हो, इन्होंने जीवन से मरण तक की कही, तो ये तो बच्चे कहते मैं तो अभी विजेता में हो गया, नहीं होगा, पर ये है कि आपके साथ जब भी कोई मामला है, आपने सदा से हमारे बुजुर्गों का साथ दिया।